अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित्ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी वक़ार, आज हम और आप अल्लाह उसके रसूल के नाम पर यहां बैठे हैं। जिक्र खुदा का भी होगा, जिक्र रसूल का भी होगा और साथ ही शुहदाए करबला का भी जिक्र होगा और कायदे मिल्लत हजरत मौलाना असरारुल हसन रहमहुल्लाह का भी जिक्र होगा। हजरत मौलाना असरारुल हसन के विसाल को आज कुल 40 दिन हो गए। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक 10वां 20वां 40वां या तीजा होता है। ये चला आ रहा है एक जमाने से चला आ रहा है और ऐसा हरगिज नहीं कि ये फर्ज है, वाजिब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ईसाले सवाब तो बहरहाल ये सुन्नत है और शरीयत मुतहरा से साबित है। अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब साबित है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हजरत साद हाजिर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया है, तो क्या बाद इंतकाल भी मैं उनकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? इंतकाल के बाद भी मैं उनकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब उनका पांव तो नहीं दबा सकते हो, उनके सर में तेल तो नहीं डाल सकते हो, अब उनको पानी तो नहीं पिला सकते हो, खाना तो नहीं खिला सकते हो, लेकिन एक रूहानी खिदमत जरूर कर सकते हो। क्या है वो रूहानी खिदमत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद कुआं खुदवा दो, कुआं। हजरत साद गए। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ कहते थे तो उस पर क्यों, कैसे, क्या, ये सब उनका मिजाज नहीं था। पैगंबर ने कह दिया तो कह दिया। अब उसमें हिकमत क्या है? सहाबे किराम को इससे कोई मतलब नहीं था। हिकमत क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा हाथ यहां बांधो नमाज में, तो सब लोगों ने बांधना शुरू कर दिया। यहां बांधने में हिकमत क्या है, लॉजिक क्या है? हर किस सहाबे किराम इस चक्कर में नहीं पड़ते थे। रुकू करना है
तो या रसूल अल्लाह रुकू क्यों जरूरी है, डायरेक्ट सिजदा क्यों नहीं करवा देते आप? कुछ नहीं, सहाबे किराम का मिजाज ये था, हमने इनका कलमा पढ़ लिया तो इन्होंने जो कह दिया कह दिया। अब आप देखिए ना, पैगंबर ने फरमा दिया कि मक्का में काबा है, वहां साहिब इस्तिताअत को पहुंचकर तवाफ करना है, चक्कर लगाना है। इस चक्कर में मुसलमान कभी पढ़ा ही नहीं कि क्यों चक्कर लगाना है। मुसलमान इस चक्कर में कभी पढ़ा ही नहीं, आखिर उस घर का चक्कर क्यों लगाना है, क्या चक्कर है इसमें, कभी नहीं इस चक्कर में पड़ा मुसलमान। साहबे किराम ने शुरू कर दिया चक्कर लगाना, ताबेइन ने किया, तबे ताबेइन ने किया, औलिया किराम ने किया, उलमाए सालिहीन ने किया, हम लोगों ने किया, सब करते चले जा रहे हैं। और बड़ी आसानी से नहीं, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया लगाकर जाते हैं करने के लिए। पैगंबर ने कह दिया तो कह दिया, हमने उनका कलमा पढ़ा है, जब कलमा पढ़ लिया तो अब वो जो जो कहते जाएंगे सरे तस्लीम हम खम करते जाएंगे। बस यही तो दरअसल इस्लाम है, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम इस्लाम है। और अगर आप इस चक्कर में पड़े कि क्यों, लॉजिक क्या है इसमें, फायदा क्या है, क्यों ऐसा करें, अब वो ईमान बड़ा कमजोर नजर आता है मुझे, वो ऐसा ईमान बड़ा कमजोर है। तो हजरते साद दौड़े हुए गए, कुआं खुदवा दिया। सरकार इस्लाम ने फरमाया था जब पानी निकलने लगे मुझे आगे इन्फॉर्म करना, इत्तला दे देना। जब कुआं से पानी निकलने लगा दौड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह कुआं से पानी निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, सरकार इस्लाम ने फरमाया चलो चलो, साथ साथ गए, कुएं की जगत पर बैठे। अब तो बच्चे जगत भी नहीं जानते होंगे, कुआं ही कुछ दिनों के बाद पूछना पड़ेगा कुआं क्या होता है। कुछ दिनों के बाद इनसे ये पूछेंगे अब्बा कुआं क्या होता है। कुआं मिलता ही नहीं, कुआं खत्म हो गया। जगत पर जाके बैठे, सरकार इस्लाम हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हाज़िही ले उम्मे साद, अल्लाहुम्मा हाज़िही ले उम्मे साद, अल्लाहुम्मा हाज़िही ले उम्मे साद। हे मौला ये कुएं का पानी साद की माँ के लिए। ये मतलब नहीं कि साद की माँ इससे पीती रहेगी, ना 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 ना, बल्कि जो जो लोग पिएंगे इसका जो सवाब बनेगा वो सारा सवाब साद की माँ को मिलता रहे, साद की माँ को मिलता रहे। कुछ गधे क्वेश्चन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम लोग सामने खाना रख करके इसाले सवाब करते हो, पानी रखते हो, मालीदा रखते हो, जर्दा रखते हो, बिरयानी रखते हो, तो क्या तुम्हारे अब्बा खाएंगे, क्या खाएंगे तो संडास कहाँ करेंगे। अजीब गंदे जहन के लोग हैं, ये तो गंदा जहनी है। अरे तुमको ये भी नहीं पता ये खाना इसलिए अच्छा अच्छा पकवाया गया है ताकि कुछ गरीब लोग खाएं, रूहें खुश होंगी, अल्लाह सवाब देगा। वो सवाब किसको मिलेगा, हमारे मरहूम को मिलता रहेगा। ये मतलब होता है सामने। और सामने हम क्यों रखते हैं, हम ना रखते, तुमको उलझन हो रही होती रहे, हम ना रखते। सरकार ने सलाम अपने घर से ही कह देते, ए साद जो तुमने कुआं खुदवाया है उसका पानी मौला करीम तेरी माँ को सवाब देता रहे, वहीं से कह देते। चलकर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन बाज़ाब्ता चलकर आए, जगत पर बैठे, वहां ना बैठते, कहीं गायबाना कमरे में बैठ के कर देते, लेकिन नहीं, वहां बैठे। हम लोगों ने तो बस वही पकड़ लिया, हमने कलमा पढ़ा है साहब, ढकोसला नहीं किया है, हमने कलमा पढ़ा है, ढकोसला नहीं किया है। अब जब कलमा पढ़ा है तो सरकार ने जैसे जैसे किया हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। तुम ढकोसलाबाजी करो और उसमें लॉजिक ढूंढो, हिकमत ढूंढो, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। पैगंबर ने फरमाया दाढ़ी रखो, और दाढ़ी रख रहे हैं। पैगंबर ने कहा नियत यहाँ बांधो, हम नियत वहीं बांध रहे हैं। पैगंबर ने कहा रुकू ऐसे करो, रुकू कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा सिजदा करो, सिजदा कर रहे हैं। लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। ये अलग बात है कि आज की साइंसी
दुनिया में हमारे रुकू में भी बहुत सारी हिकमतें हैं, हमारे सजदे में बड़ी सारी हिकमतें हैं, हमारे यहाँ नियत बांधने में भी बड़ी सारी हिकमतें हैं, हमारे वजू में बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं। हमको यकीन है कि पैगंबर ने जो कहा है उसमें हिकमतों का खजाना भरा पड़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इसाले सवाब किया है, उसी सुन्नत को कायम रखते हुए आज कायदे मिल्लत के मुहिब्बीन मोहसिनीन और उनके घर वालों ने ये महफिल जो मुनाकिद की है उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। जिक्र खुदा का भी होगा, उसमें भी सवाब मिलेगा, जिक्र रसूल का भी होगा, उसमें भी सवाब मिलेगा, जिक्र हसन का होगा, उसमें भी सवाब मिलेगा, जिक्र हुसैन का होगा, उसमें भी सवाब मिलेगा, जिक्र हजरत अमीर मुआविया का भी होगा, उसमें भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोबाइल ने आजकल हमारे नौजवान तबके या जो मोबाइल से दिलचस्पी रखते हैं उनके दिमाग में फसाद भर दिया है। कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया के बारे में अजीब अजीब जज्बाती बातें करते हैं कि उन्होंने हुकूमत क्यों ले लिया। अरे यार बात समझो, सरकार अलैहिस्सलाम ने हुकूमत या खिलाफत अहलियत की बुनियाद पर, उस पर अहलियत की बुनियाद पर अता फरमाया। खिलाफत देनी थी तो सिद्दीक अकबर को दे दी, अली को दे देते, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा अहल सिद्दीक अकबर थे तो उनको अता कर दिया। और नमाज पढ़वा कर अपनी हयात मुबारका में नमाज पढ़वा करके सिद्दीक अकबर के बारे में ये ऐलान कर दिया कि यही मेरा जानशीन होगा, यही मेरी खिलाफत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सिद्दीक अकबर जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, आप हुजरे में तशरीफ फरमा थे, नकाहत थी, बीमारी थी, तो देखा दरवाजा थोड़ा सा खिड़की खोला तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब नाक चेहरे के रुखे अनवर की जो चमक पूरी मस्जिद में पहुंची तो लोग महसूस कर गए और सबने मुड़ कर देखना शुरू कर दिया। मुड़ कर सारे सहाबा किराम ने मुड़ कर देखना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अतिम्मू सलावातकुम, अपनी अपनी नमाज़ें कंप्लीट करो। ये नहीं फरमाया कि तुमने चेहरा मोड़ लिया है तो अब तुम्हारी नमाज में फसाद आ गया, नहीं, ये नहीं फरमाया। इसका मतलब नबी का दीदार अगर कोई नमाज में कर ले मुड़ करके तो नमाज फासिद नहीं होती। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। और सहाबा किराम उसकी हिकायत करते हैं, ऐसा नहीं कि झटके में देखा, बहुत जम के देखा, नमाज में बिल्कुल कायदे से देखा। हदीस शरीफ में कल कमरे लैलतुल बदरी, कल कमरे लैलतुल बदरे, सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसा दमदमा रहा था, ऐसा चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा था, गोया जमकर देखा लोगों ने। और सरकार मुस्कुरा रहे थे और खुश हो रहे थे कि मेरी खिलाफत कायदे से चल रही है। हजरत सिद्दीक अकबर ने महसूस किया वो पीछे मुड़ने लगे, पीछे खसकने लगे। सरकार ने फरमाया नहीं, नमाज कंप्लीट करो। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रसूल ने तो वही फैसला कर दिया कि इसमें खानदान नहीं चलता, इमामत में खानदान, खिलाफत में खानदान नहीं, अकरबा परवरी नहीं। अकरबा परवरी होती तो सरकार इस्लाम वसीयत करके जाते कि मेरा नवासा हसन जब बालिग हो जाए तो इसके हवाले कर देना। आजकल ये चल रहा है, वसीयत लिखते हैं बाज़ाब्ता, बाबू छोटा है, पीर साहब का बाबू छोटा है, अभी पैदा हुआ है, पीर साहब को हार्ट अटैक आ गया या एक्सीडेंट हो गया या बीमारी कोई आई तो वसीयत पहले से लिखी पड़ी रहती है, बक्से में से निकाली जाती है, अटैची में से निकाली जाती है, अलमारी से लिखा है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, अगर मैं हादसा का शिकार हुआ या दबा गया तो बालिग होने के बाद मेरी जानशीनी इसको अता की जाए। लगता है कोई प्रॉपर्टी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने वहीं ब्रेक लगा दिया, इस्लाम में ये सब नहीं चलेगा, इस्लाम में ये सब नहीं चलेगा। सिद्दीक अकबर को अता फरमा दिया और फिर सहाबा की पार्लियामेंट बैठी, फारूक आजम को दी गई, फिर सहाबा की पार्लियामेंट बैठी उस्मान गनी को, फिर सहाबा की पार्लियामेंट बैठी मौला अली को पेश किया गया, नंबर आया इनका भी। शूरा बैनहुम, सहाबा किराम की एक पार्लियामेंट बैठती थी। हजरत अमीर मुआविया
जब हजरत अली का विसाल हो गया, शहादत हो गई, तो उस वक्त इमाम हुसैन, हसन हुसैन दोनों बड़े फसुर्दा, गमगीन, गमजुदा। जाहिर सी बात है, किसी के बाप का इंतकाल होगा तो होश ठिकाने कहां रहे। और लगातार वालिदा माजिदा का विसाल होता है, फिर वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। हजरत हसन के पास लोग आए कि अब वालिद माजिद के बाद उमूर खिलाफत आप संभालें, तो मना भी नहीं किया, तैयार हुए। हजरत अमीर मुआविया के साथ भी कुछ लोग बैठे थे, उन लोगों ने अजराह खैर खाही कि वो लोग थोड़ा सा, देखिए हर आदमी का अलग अलग मिजाज होता है, हर आदमी राजनीति नहीं कर सकता, हर आदमी सियासत नहीं कर सकता, हर आदमी का अलग अलग मिजाज होता है। कोई साड़ी का कारोबार करता है तो साड़ी का वो कारोबार करेगा, उससे कहीं ठेला लगा करके बैगन बेचो, आलू बेचो, नहीं चल पाएगा। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि आप ही बन जाएं। आप कहा कि मैं तो ऐसे नहीं बनूंगा, मशवरा होना चाहिए। तो हजरत हसन से जब मशवरा हुआ तो हजरत हसन से कंप्रोमाइज हो गया। हजरत हसन ने कहा कि नहीं, आप ही संभालिए, ये काम आप ही संभालिए, मैं नहीं संभालता। ठीक है, हजरत अमीर मुआविया ने संभालना शुरू किया और जो हो सका उन्होंने मुल्क की खिदमत किया। जब इनके विसाल का वक्त करीब आया, मसरूफियात बहुत ज्यादा थी। देखिए, जब मसरूफियात बहुत ज्यादा होती है किसी की, तो बेटे की तरबियत में जरूर डिस्टरबेंस होता है, बेटे को देख नहीं पाता। खास तौर से हमारे टीचर लोग वो दिन भर दूसरे के बच्चों को संवारने में लगे रहते हैं, अपना बेटा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कौम के बच्चों को सुधारने में लगे रहते हैं, अपना बेटा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी अक्सर बेशतर आप देखेंगे जो बड़े बड़े हाकिम होते हैं, जज होते हैं, उनके बेटे गड़बड़ हो जाते हैं। वजह क्या है? वो दूसरे काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता कि अपने बेटे को भी देखें क्या कर रहा है। और कभी कभी जो चाटुकार होते हैं वो उनको अच्छे नंबर दे करके आगे भी बढ़ा देते हैं, तो बाप खुश रहता है, जज साहब खुश हैं, डीआईजी साहब खुश है कि बेटा पास हो रहा है। अब डीआईजी साहब का बेटा है, कमिश्नर साहब का बेटा, वो पास होते चले जा रहा है और अंदर से 0 बटा सन्नाटा है वो। तो ऐसे ही कुछ हाल अमीर मुआविया के साहबजादा यजीद का भी था। चाटुकार वहां भी थे, चाय से ज्यादा हमेशा केतली गर्म रहती है, तो चाटुकार वहां भी थे। अमीर मुआविया को गदगद किए रहते थे। कोई बात नहीं, बाबू बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम बेठीक थे वो, कुछ भी नहीं था। लेकिन अमीर मुआविया को नहीं रिपोर्ट मिल पाती थी, सही रिपोर्ट वहां तक पहुंची नहीं पाती थी। वो मसरूफ थे इलाके की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में, बहुत सारे मसाइल थे। हजरत फारूक आजम ने जो काम किया था उसको संभाले रखना, और हुकूमत का दायरा भी बहुत वसी था। यमन भी, इराक भी, ईरान भी, सब उसी में तो था, शाम भी उसी में था, मामूली काम नहीं था। और दौरा ऐसा थोड़ी कि हेलीकॉप्टर से दौरा था, नहीं, ऊंट से दौरा होता था, घोड़े से दौरा होता था। कहां से बेटे की तरबियत कर पाएंगे? और बिगाड़ते हैं अगल बगल वाले लोग, चापलूसी में बिगाड़ डालते हैं कि आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको कुछ सीखने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ एक साहब आए खानकाह से, तो मैंने कहा देखिए भाई मेहनत करना पड़ेगा। तो उनके साथ 2 और आए थे, 2-4 खादिम। हजरत क्या कह रहे हैं? मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। अच्छा, हमारी तरफ उंगली करके मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। मैं कहता काहे लिए दाखिला कराने आए हैं आप? यहाँ दाखिला क्यों कराने आप आए? वो बोल ही नहीं रहे हैं शहजादे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, और आप उछले चले जा रहे हैं, उछले चले जा रहे हैं कि हजरत बहुत ज्यादा समझाइए मत, दाखिला कर लीजिए, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, ये आले रसूल है, ये खुद पढ़ लेंगे। मैं कहा अल्लाह, तब यहाँ क्यों लाए आप, यहाँ क्यों लाए आप? आखिर में ये सब तकरीर करनी थी। अगर आपको अगर मुझसे गलती होगी तो माफ कर दीजिए भाई साहब,
वो नाराज होने लगे कि आप कह रहे मेहनत करना पड़ेगी, इनको मेहनत की जरूरत। बहरहाल तो ऐसे ही यजीद बिगड़ता चला गया। जब विसाल का वक्त करीब आया हजरत अमीर मुआविया का, चारपाई पे पड़ गए तो यजीद को बुलवाया और साथ साथ कुछ चाटुकार भी आए, रहबे करते थे साथ में साया की तरह। का देखो इस्लाम में पार्लियामेंट्री मिजाज, जमहूरी मिजाज, मशवरे से सारा काम होना चाहिए। अगर हसन के भाई इमाम हुसैन शौक से तैयार हो जाते हैं संभालने के लिए, तो ये खिलाफत उनको गद्दी पर उन्हीं को बैठाना। और अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अजिल्ला सहाबा की एक मीटिंग कर लेना, जिसको जो कहेंगे वही मान लेना, तुमको कहेंगे तुम बन जाना। तो हजरत अमीर मुआविया ने ये नहीं किया था कि तुम ही बन जाना, ये वसीयत किया था कि मशवरा कर लेना, एक मीटिंग कर लेना, अगर तुम पर लोग सहमति कर देते हैं, इत्तेफाके राय से तुमको कर लेते तो बन जाना। लेकिन इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, मदीना जाइए, मक्का जाइए, कूफा जाइए, यमन जाइए मशवरा करने के लिए। अरे बैठिए आप। वो घबरा रहे थे, अगर ये ना बैठे पता नहीं कौन बैठेगा तो हमारा क्या होगा। असल में परेशानी है कि हमारा क्या होगा, अभी तो जमा जमाया था सब, और ये बन जाएंगे तो फिर चांदी चांदी है, सोना ही सोना है। इसलिए उन लोगों ने जबरदस्ती बैठाई दिया और वो चाहता भी था, बैठ गया। और सबसे पहला काम मशवरा के बजाय क्या किया कि बैअत के लिए पैगाम भेजा। पहले मदीना में वहां गवर्नर थे वलीद बिन उतबा, उनको लेटर लिखा गया कि जितने बड़े बड़े सहाबे किराम हैं उनको रात में बुलाओ और मेरे नाम पर बैअत करो। अब्दुल मलिक बिन मरवान साए की तरह जो भी इख्तिदार रहता था, कुछ लोग हमेशा इख्तिदार के आगे पीछे रहते हैं, जेर साए इख्तिदार। कौनो हुकूमत हो, कौनो हुकूमत हो, उनका सिप्पा बैठ ही जाता है। इतने चापलूस किस्म के कुछ लोग होते हैं, हर जगह सेटिंग, जुगाड़, उनके पास ऐसा जुगाड़ रहता है कि वो हर जगह सेट हो जाते हैं, चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, चाहे सपा गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उनको तो सेट हो ही जाना। तो उसी में से वो भी था, वलीद बिन उतबा के पास बैठा था। कहा जल्दी कीजिए, नमाज इशा के बाद फौरन बुलाइए। वलीद बिन उतबा घबराए, यार कहीं गड़बड़ ना हो। खैर आदमी भेजा वलीद बिन उतबा ने मस्जिद नबवी में। इमाम हुसैन ही नमाज पढ़ाते थे। नमाज से फारिग हुए, पीछे अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, ये हजरात थे, और भी लोग रहे होंगे। कासिद गया, कहा कि आप लोग नमाज के बाद वलीद बिन उतबा ने गवर्नर हाउस में बुलाया। तो इमाम हुसैन ने कहा कि इतनी रात में क्यों आखिर हमको बुलाया जा रहा है, कभी तो नहीं बुलाते थे, क्या मामला है, बात क्या है। अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत होशियार आदमी थे, उनका कि मुझे मेरी छठी हिस्स कह रही है अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद बन बैठा होगा, उसी लिए बुलाया जा रहा, वरना रात में क्या मतलब है बुलाने का। बहरहाल आपस में वहीं मस्जिद में बैठ करके डिस्कस होता रहा कि भाई गवर्नर ने, हाकिम ने बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा, चलो भाई। सब लोग गए तो वलीद बिन उतबा ने कहा कि मामला ये है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उनकी जगह पर उनके बेटे यजीद को तख्त नशीन कर दिया गया है। लेटर आया है खास तौर से आप लोगों के लिए कि जल्दी से यजीद के नाम पर बैअत के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने खबरें सुनी थी बार बार कि यजीद फासिक हो चुका है, फाजिर हो चुका है, बुराइयों में लथपथ रहता है, अमीर मुआविया कंट्रोल ना कर सके, ये सब खबरें मिलती रही इधर उधर से। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि भाई मैं और भी लोगों से मशवरा करूंगा, तब मैं बैअत करूंगा, इतनी जल्दी क्या है।
तो वलीद बिन उतबा ने कहा कि ठीक है, जल्दी तो नहीं है, ठीक है मशवरा कर लीजिए। जब बाहर निकले ये लोग, अब्दुल मलिक बिन मारवान ने कहा कि आपने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया है, मौका अच्छा था, यही उनको मजबूर कर देना चाहिए था, ये तो आप गए हाथ। फिर दूसरे दिन बुलावा हुआ, फिर हाजिर आए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरा फैसला यह है कि मैं यजीद के नाम पर बैअत नहीं करूंगा, यानी यजीद को इमाम तस्लीम नहीं करूंगा। ये इमाम हुसैन का इतना दो टोक फैसला था कि मुझे वाकई अपने तौर पर यह फैसला जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लगा। वह जानते हैं क्यों? मैं अपने फायदे की बात करता हूं, इनके फायदे की बात करता हूं। अगर इमाम हुसैन ने एक्सेप्ट कर लिया होता और यजीद को इमाम तस्लीम कर लिया होता, तो आज दुनिया में किसी मस्जिद में, खास तौर से जुमा के लिए, ईद के लिए, किसी मौलवी साहब को तो मौका और चांस मिलता ही नहीं। नेता लोगों को, काउंसलर को, सभासद को, चेयरमैन साहब को भी वोट बनाने के लिए, जनता के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए आते और नमाज ईद पढ़ाते, खुतबा देते, लेक्चर देते। कोई अगर टोकता कि आपके पास दाढ़ी नहीं है, आप तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, ईद पढ़ाने चले आए, जुमा पढ़ाने चले आए, तो जवाब देते कि हुसैन से बढ़ के मौलाना हो कहा, हुसैन से बड़े मौलाना हो क्या? हुसैन ने यजीद जैसे शख्स को नमाज ईद में अपना इमाम तस्लीम कर लिया, नमाज जुमा में अपना इमाम तस्लीम कर लिया, और आप हमारे बारे में तनकीद करते हैं। अगर यजीद पढ़ा सकता है, हुसैन उनके पीछे पढ़ सकते हैं, तो मैं भी इमाम बन सकता हूं और पढ़ाऊंगा। तो मौलाना साहब, जुमा और ईदैन तो किसी मौलवी साहब को, किसी हाफिज जी को तो कई चांस ना मिलता। और किसी बड़े आदमी का जनाजा होता, तब चेयरमैन साहब ही नमाज जनाजा पढ़ाते, विधायक जी नमाज जनाजा पढ़ाते, कोई सभासद साहब नमाज जनाजा पढ़ाते। मेरे को सर्दी नहीं है कि ठंडा रहे हैं लोग, पैसा ज्यादा है क्या? तो शरबत पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, थम्स अप लाओ, चाय ला करके सीना जलाओगे यार। बड़ा खुश हो, चाय पिलाने आ रहे हैं, रखो अभी चाय। तो इमाम हुसैन ने यह फैसला करके हम लोगों को वाकई जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। आज हाफिज जी का जलवा है। कब? जुमा के दिन, नमाज जनाजा के वक्त नेता किनारे खड़े रहते हैं मुंह लटकाए जी, विधायक जी किनारे खड़े रहते हैं, काउंसलर साहब किनारे खड़े रहते हैं। इंतजार है कि अभी मौलवी साहब नहीं आए, अभी हाफिज जी नहीं आए, है हजरत नहीं आए, हजरत भी। और अगर ऐसा ना होता, इमाम हुसैन कबूल कर लेते ना, तो इंतजार थोड़ी होता। नहीं, नेताजी आए हैं, नेताजी से पढ़ाएंगे ना जी, विधायक जी पढ़ाएंगे, चेयरमैन साहब पढ़ाएंगे, काउंसलर साहब पढ़ाएंगे। लेकिन वारे इमाम हुसैन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, यही ना कि बाद में नमाज दोहराना पड़ती, यही होता। और क्या होता? फासिक के पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होती है। काफिर के पीछे नमाज नहीं होती है, लेकिन फासिक के पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन बाद में दोहराना वाजिब होता है। यही ना होता, कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों को वाकई इज्जत के आसमान पर बिठा दिया उन्होंने। अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते, यकीन जाने किसी भी मस्जिद में हम लोगों को, खास तौर से जब भीड़ होती, तो इनको तो कह दिया जाता किनारे चलो तू। आज नेताजी पढ़ाएंगे, विधायक जी पढ़ाएंगे, काउंसलर साहब पढ़ाएंगे, सभासद साहब पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये फैसला कर दिया कि पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? जो हुसैनी होगा, जो हुसैन की तरह होगा, हुसैन की शक्ल वाला होगा, हुसैन के किरदार वाला होगा, वही नमाजें पढ़ाएगा, चाहे नमाज जनाजा हो, चाहे नमाज जुमा हो, चाहे नमाज ईदैन हो। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये मुझे वाकई समझ में आया कि अगर कभी कभी सोचता हूं मैं भी, और दूसरे लोग भी सोचते हैं, मोबाइल में आता है कि क्या हुआ, पढ़ लेते, कम से कम इतनी लंबी जंग ना होती, खूंरेजी ना होती। मैंने कहा वो बर्दाश्त किया उन्होंने खूंरेजी को,
बर्दाश्त किया, लेकिन यह नहीं बर्दाश्त किया कि मेरे नाना जान की सुन्नतों पर अमल करने वाला कयामत तक के लिए रुसवा होता रहे। नहीं, इनको इज्जत के आसमान पर बैठा दिया। और आप ना कहते हो कि एक्सेप्ट कर लेते, कूफा ना जाते, ये सब ख्याली पुलाव है। मुकद्दराते इलाहिया को कोई टाल नहीं सकता है। मुकद्दराते इलाहिया को आप टाल सकते हैं क्या? हरगिज नहीं। अगर मौत लिखी है फला जगह, आपको लाख रोका जाएगा, कहीं ना कहीं से वहां पहुंच जाएंगे आप, कहीं ना कहीं से वहां पहुंच जाएंगे आप, लाख रोका जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक का एक वाकया मैंने तफसीराते अहमदिया में पढ़ा। तफसीराते अहमदिया मुल्ला जीवन की किताब, वाकया पढ़ा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाज चल रहा था, तकरीर चल रही थी, जनता बैठी थी, पब्लिक बैठी थी, तकरीर हो रही थी। अचानक अगली कुर्सी पर एक अजनबी चेहरा आके बैठ गया। उस शहर में उसको कोई पहचानने वाला नहीं था, अजनबी चेहरा था, बिल्कुल अजनबी। आया तो एक साहब को घूर घूर कर स्टेज पर या बगल में जो बैठे थे उनको देख रहा था, वहीं से बैठ के बार बार देखा जाए, तकरीर कम सुन रहा था, देखे जा रहा था एक साहब को। आप खुद सोचिए, यहां कोई आके अजनबी चेहरा बैठ जाए और बार बार हमारे मौलाना साहब को घूर घूर कर देखे तो ये तो डिप्रेशन में तो आ ही जाएंगे। क्या बात है यार, काहे मुझे देख रहा था, इनकी हालत पंचर हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे को बार बार घूर घूर कर क्यों देख रहा है। आखिर में ये भी देख रहे यार, यार मुझे को देख रहा है और किसी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो एक बंदे को बार बार घूर कर वो देख रहा था। जलसा खत्म हुआ, लोग चले गए, वो बंदा भी चला गया जो घूर घूर कर देख रहा था एक बंदे को। वो बंदा बैठा रह गया जिसको घूर कर देख रहा था। उसने कहा, सरकार पता नहीं क्यों एक आदमी आया था और मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था, तब से मैं डिप्रेशन में हूं, घबराहट बहुत हो रही है, कुछ दीजिए ना पानी पढ़कर, यही सब कुछ दीजिए, मुझे दुआ कर दीजिए मेरे लिए। इमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जा वो कोई होगा, क्या हुआ, जा घर जा। घर गया तो खामोश, बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। बीवी ने पूछा, आखिर बात क्या, घर में आते थे तुम तो हमेशा हंगामे के साथ आते थे, कुछ लोग बाहर बड़ा कूल रहते हैं और घर में पहुंचती हीट हो जाते हैं, घर में बड़े शेर होते हैं, कभी बर्तन फेंक देंगे, यहां किसने बर्तन रखा है, गाड़ी किसने यहां खड़ी कर दिया, एकदम ललकारे रहते हैं, बिल्कुल लगता है मनिस्टर आ गए। बाहर बड़ा कूल रहते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान इसी कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं पता नहीं क्यों जब घर में घुसता हूं बड़ा गर्मी आ जाती है, गर्म हो जाता हूं, पूरा परिवार मुझसे परेशान रहता है, कुछ बताइए दुआ। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अब बाहर का नहीं, बाहर तो एकदम कूल रहता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐना कुंता मिनल इस्तिगफार, तुम इस्तिगफार कितना करते हो? तो बताया कुछ का नहीं, डोज बढ़ा दो, अगर गुस्सा ज्यादा आता है, घर में गर्म हो जाते हो, हीट हो जाते हो, तो थोड़ा सा इस्तिगफार और बढ़ा दो, डोज इस्तिगफार की अगर 10 मरतबा पढ़ते हो तो 20 मरतबा कर दो, 20 मरतबा पढ़ते हो तो 40 मरतबा कर दो। तो बहरहाल वो बंदा गया, घर में बड़ा खामोश। बीवी घबराई, या अल्लाह ये इतना खामोश क्यों है? पूछा, बात क्या है, तुम जलसा में से आए हो, तकरीर सुनकर आए हो, बात क्या है? उधर बात यह है कि एक बंदा आया था उस मजलिस में और मुझे बड़ा घूर घूर कर पता नहीं क्यों देख रहा था। जब से वो गया है देखकर मुझे, तब से घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, टेंशन, उलझन, पता नहीं क्या क्या। क्या तो जाओ ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दुआ करा लो। अरे कहा था, तो बोले कि ठीक हो जाओगे। क्या फिर जाओ? फिर गया ये, और अब की तो इतना घबरा गया था, कहा कि मुझे दुआ कर दीजिए और मुझे कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए, इस मुल्क से कहीं दूर, बिल्कुल जमीन काट रही है मुझको यहाँ की। अरे तू क्या सोच रहा है, क्या बात है? कहा नहीं सरकार, मुझे भेज दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर, और पैगंबर तो फुल पावर होते ही हैं,
उनकी हुकूमत जमीन पर भी रहती है, आसमान पर भी रहती है, चरिंद पर भी रहती है, परिंद पर भी रहती है, हवा पर भी रहती है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो बड़ा मशहूर था मसला कि हवाओं पर वो सफर किया करते थे, फर्श पर बैठते थे, तबीयत चाहिए तो फर्श से ऑर्डर किया कि चलो, वही उड़न खटोला हो जाता था, फर्श चल देते थे। तो उसने सब देखा था, कहा कि सरकार कहीं जल्दी से भेज दीजिए, उड़ा दीजिए ना। कहा कहां जाना चाहते हो? कहा चीन। चीन बहुत दूर माना जाता था अरब से, इसलिए चीन बहुत। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऑर्डर करना था, हवा को ले जाओ, उसको उठा के पटक दो। उठाया हवा ने, लाकर के चीन में बैठाया। जैसी वहां बैठा, अचानक वही बंदा फिर आ गया जो वहां जलसे में घूर घूर कर देख रहा था, सामने आके खड़ा हो गया। अरे भाई साहब, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? बंदा कहता तू आप मेरे पीछे क्यों पड़े? वहां भी आप मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। कहा बात कुछ नहीं है, मैं मलकुल मौत हूं, इंतजार कर रहा था कि कब यहां आएंगे आप। चलिए चलिए, पत्ता कट गया, यहीं का इंतजार था, यहीं मौत आपकी लिखी थी। तो ये हुआ। अब साहब कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत जो है वहां पहुंचे दोबारा हजरत सुलेमान के पास। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कुछ दिन पहले आए थे तो काहे एक बंदे को बड़ा गौर से देख रहे थे तुम, क्या बात थी? तो मलकुल मौत ने कहा कि मामला ये था, परवरदिगार की तरफ से ऑर्डर था कि फला दिन फला टाइम में फला बंदे की रूह चीन में निकालना है। मैं ये सोचने लगा, बड़ा इत्मीनान से बैठा, ये जाएगा कब? इतना दूर जाना, ये जाएगा कब? फिर क्या, मैं तो पहुंचा, वहां तैयार मिला मुझको। फिर तो वहां तैयार मिला मुझको, बस ये इसीलिए घूर घूर कर देख रहा था, काहे बैठा है, सफर शुरू कर देना चाहिए, कब पहुंचेगा? तो जहां जिसकी मौत लिखी रहती है वहां वो पहुंचेगा। लाख समझाएं आप, लाख जतन करें, लाख कोशिश करें। हदीस शरीफ में आया है, फइन्ना लो तफ्तहु अमल शैतान, ये लो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये शैतानी काम है, ये नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं मऊ लेके नहीं जाना चाहिए था, आजमगढ़ जाना चाहिए था, फला डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, वहां बिला वजह चले गए, अगर यहां चले गए होते तो बच जाते। बेवकूफ कहीं के, बच जाते। कहां देखा था? लोहे महफूज में देखा था। कहा अरे जाते कैसे नहीं, मऊ वही मौत लिखी थी। तो ये कहना कि इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था, फरजदक की बात मान लेना चाहिए था। एक शायर फरजदक बीच में मिला था, इमाम हुसैन को बड़ा समझाया कि मत जाइए, बड़ा डेंजर मसला है, बड़े खतरनाक मामलात हैं। इमाम हुसैन ने कहा भाई, भाई को भेज चुका हूं, मुस्लिम गए हैं, दोनों बच्चों को लेकर गए हैं, खत उनका आया, तुम्हारे अकेले कहने की बुनियाद पर मैं ना जाऊं, मेरा जमीर मलामत कर रहा है, मैं तो जाऊं। तो जाते कैसे नहीं, मुकद्दराते इलाहिया से था। अब ये बैठ करके भारत में हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए था, पूरे खानदान को ले जाके कटवा दिया उन्होंने। पागल वाली बात करते हो यार, वो सब मुकद्दराते इलाहिया से था, वैसा होना था। और उन्होंने जो किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यजीद ने अपने नाम पैदा करने के लिए किया। लेकिन आप सोचो जरा, पूरी दुनिया में घूमकर तलाश करो तो अब यजीद नाम का कोई बंदा ना मिलेगा, लेकिन हुसैन नाम तलाश करोगे तो करोड़ों हुसैन नजर आएंगे आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम हुसैन ने कम से कम मौलवी बिरादरी के लोगों का सम्मान बढ़ा दिया। उन्होंने आज हर मुसल्ले पर मौलवी नजर आता है, हर ईदगाह में मुसल्ले पर मौलवी नजर आता है। ये इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की सुन्नतों पर अमल करने वालों को जमीन से उठाया, आसमान पर पहुंचा दिया। अब कयामत तक के लिए ये जलवा हमेशा बरकरार रहेगा। मेरे अजीज, मैंने जो कुछ अर्ज किया गया इसमें महफिल में, अगर बारगाहे इलाही में कुछ भी सवाब है, मैं वो सारा सवाब सबसे पहले सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ। उनके सदको तफैल तमाम अंबियाए किराम और रसूल इज़ाम की बारगाहों में, फिर सहाबाए किराम शुहदाए करबला की बारगाहों में पेश करता हूँ, और तमाम औलियाए किराम की बारगाहों में पेश करता हूँ। चाहे वो किसी भी खानकाह के औलियाए किराम, सबकी बारगाहों में पेश करता हूँ। आखिर में वो सारा सवाब मैं और आप सब लोगों की जानिब से
हजरत कायदे मिल्लत मौलाना असरार हसन रहमुल्लाह की रूह मुबारक को पहुंचाता हूं। अल्लाह करीम उनकी रूह को अमन शांति अता फरमाए और उन्हें राहत अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, पसमादगान को सब्र जमील अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर उनके दीनी मिशन को कायम रखते हुए बच्चों को हौसला अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।